प्यारे बच्चों, नमस्कार। वर्ल्ड ऑडियो बुक में मैं श्रीमती शांति सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी श्वसन तंत्र और फेफड़ों या लंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन, सभी जीवों में इसकी एक अहम भूमिका होती है। हम बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं कुछ दिन। पानी के बिना भी निर्जल एक आध दिन रहा जा सकता है, परंतु बिना श्वसन के या बिना सांस लिए हम कुछ पल भी नहीं रह सकते। सभी जीवों में, चाहे वह प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, रेस्पिरेशन एक निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। इसमें शरीर और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके लिए अलग अलग लिविंग्स में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आप ये मत समझिएगा कि पौधों में नाक नहीं होती तो वो सांस नहीं लेते। नहीं, सांस पौधे भी लेते हैं। पौधों में रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा और वेसल्स पाए जाते हैं। स्टोमेटा लीव्स में होते हैं। एनिमल्स में, जैसे हम मछली को देखते हैं तो उसमें गिल्स पाए जाते हैं। कोई कोई एनिमल्स में स्किन ही रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है, और ह्यूमन या मानव में यह तंत्र बहुत सुव्यवस्थित रूप से होता है। मनुष्य में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 लंग्स होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्यूब भी होती है। इसके अलावा अगर हम लंग्स की संरचना को देखें तो हमारे राइट लंग्स का आकार लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है। लंग्स की बनावट स्पंजी होती है, अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में इनहेल से हवा जाती है तो लंग्स जो है वह फूल जाते हैं। लंग्स के अंदर में एल्वियोलाइज पाई जाती हैं। यह बबल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जब इनको अगर पूरा फैलाया जाए तो यह लगभग 100 वर्ग मीटर के एरिया को कवर अप कर लेती है। यह जो संरचना होती है वह गैसियस एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराती है। लंग्स में हवा और रक्त की केशिकाओं कैपिलरीज के बीच एक अत्यंत महीन क्षेत्र होता है, और यहीं से हार्ट में जाने वाला जो ब्लड है वह ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है। अगर यही इन्फेक्शन होता है तो धुआं या सिगरेट पीने से या लंग्स में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो वास्तव में इनहेल और एक्सेल शरीर की उन गतिविधियों में से है जो हमारे शरीर के अंदर का एटमॉस्फेयर को लगभग एक सा बनाए रखती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मसल्स और रिब्स की गति से हमारा चेस्ट और एब्डामिन के बीच डायाफ्राम के संकुचन से लंग्स में हवा भर जाती है। जब डायाफ्राम को में संकुचन होता है तो नीचे की ओर झुक जाता है और सपाट हो जाता है। इससे हमारे थोरेसिक कैविटी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है और लंग्स में हवा भर जाती है। जब डायाफ्राम में शिथिलन होता है तो थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों में से भरी हुई हवा रेस्पिरेटरी ट्यूब्स से हो करके नाक और मुंह के मार्ग से बाहर निकल जाती है। फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा लगभग 4 से 6 लीटर हवा भरी जा सकती है। जब हम जीवित रहते हैं तो फेफड़े कभी भी खाली नहीं होते। लगभग 1.5 से 2.5 लीटर तक हवा हमेशा फेफड़ों में भरी ही रहती है। जब मनुष्य धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो
वायु प्रसार मार्ग या जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और म्यूकस अधिक मात्रा में एकत्रित होने के कारण यह मार्ग जो है वह कभी कभी संकीर्ण हो जाता है। इसलिए धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है। सिगरेट पीने से फेफड़ों में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और जब मार्ग संकरा हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। थोड़ी सी मेहनत करने या थोड़ा सा परिश्रम करने से थकान का अनुभव होता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि